हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन करता हूँ। आशा नहीं दिन विश्वास है आप सभी प्रिय विद्यार्थी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का आज 7वां पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज बहुत ही सुपर क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है 6400 रुपये को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने पी दे रखा है कितना, 6400 रुपया। कितना दे रखा, 6400 रुपया। आर इन्होंने दे रखा 25%, टी इन्होंने दे रखा 1/2 वर्ष। कहने का मतलब 1.5 वर्ष। ज्ञात आपको क्या करना, सीआई ज्ञात करना है और ज्ञात क्या करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, भिन्न बनाइए। तो 25 है, बगल में प्रतिशत, नीचे 100 हो जाएगा। 25 करने 25 चौका 100 है ना, 1/4 आ गया। मान लीजिए इस 4 को आपका मूलधन है, ये आपका सीआई, ये क्या है, सीआई है। 4 रुपया उधार दिया, 1 रुपया आपको 1 साल बाद लाभ हो गया, कितना प्राप्त हुआ आपको, 5 रुपया प्राप्त हो नहीं हुआ। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब 4 रुपया उधार दिया, 5 रुपया मिल गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। क्या करना आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन और यहाँ पे लिख लेंगे मिश्र धन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 वर्ष तो पूरा है, तो फर्स्ट ईयर पहली साल क्या होगा, पहली साल ये होगा कि आप किसी 4 रुपया उधार देंगे तो वो आपको 5 रुपया देगा। कितना देगा, 5 रुपया देगा। कितना देगा, 5 रुपया। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, दर हो जाएगी आधी। जो आपका 1/4 वाली प्रक्रिया थी, 1/2 आधी हो जाएगी। तो 4 दुनाई क्या इतना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 करने 1। कहने का मतलब अब आपको 8 रुपये देने होंगे, तब 1 रुपया आपको सीआई मिलेगा। तो 8 में 1 जुड़ जाएगा 9, 9/8। कहने का मतलब 8 रुपया उधार देंगे तब आपको 9 रुपये मिलेगा। तो दूसरे साल मामला आपका पलट जाएगा, 8 रुपया देंगे तब आपको कितना प्राप्त होगा, 9 रुपया। ठीक है, अब अगर क्रास में कुछ कटता है काट लीजिए, कुछ कटेगा ही नहीं तो गुणा कर लीजिए सीधा सीधा। 4 32, 4 8 जा 32 होता है। कितना होता है, 32। और इसके बाद 9 5 जा 9 5 45, 45 रुपया। ठीक है, कहने का मतलब 32 रुपया आपने किसी को उधार दिया, 45 रुपया आपको प्राप्त हुआ। डिफरेंस ही इसका सीआई होगा, अंतर ले लीजिए, यही आपका सीआई होगा। 45 में से 32 घटाइए, 8 इधर 5 उधर, 8 5 13 रुपया भैया। 13 रुपया आपको मिला चक्रवृद्धि ब्याज। कितना मिला आपको, 13 रुपया मिला। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तीनों में से एक चीज आपको दी होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन तो यहाँ पर 32 है। कह रहा 32 नहीं भैया, 6400 रुपया है। तो 32 दुनाई 64 और 2 जीरो, 200 गुना। कहने का मतलब 32 का 200 गुना कितना होता है, 6400। तो इसी प्रकार से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 13 नहीं, ये भी अपने आप का 200 गुना 13 दुनाई 26 और 2 जीरो, 2600 रुपया भैया। बिल्कुल परफेक्ट सीआई होगा इस उत्तर का। और अगर यहीं पे अमाउंट पूछा मिश्र धन, तो ये भी 45 ना होके ये भी अपने आप का 200 गुना हो जाएगा। 45 दुनाई 90 और इसके बाद 2 जीरो, कहने का मतलब 9000 रुपये। ये भी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं पहला क्वेश्चन विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों सीआई में थोड़ा सा दर निकालना सीखेंगे, कैसे हम लोग रेट फाइंड करते सीआई में। बहुत ही सरल प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है यदि कोई धन यदि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपको पी नहीं दिया हुआ है, रेट आपको नहीं दिया हुआ है, रेट ज्ञात करना है। टी यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है 1.44।
रुपया। आपको मूलधन भी ज्ञात करना है और दर भी ज्ञात करना है। देखिए ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी ऐसी दशा में आप लोगों को समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो ये संख्या पक्का न पक्का किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर समय 3 वर्ष होगा तो ये संख्या किसी न किसी संख्या का क्यूब होगी। 4 वर्ष होगा किसी संख्या का गुने 4 होगा, 5 होगा तो गुने 5 होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे लोगों को बहुत समस्या होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप लोग आराम से ऐसे लिखिए भैया मूलधन और यहाँ पे लिख लीजिए मिश्र धन। मान लीजिए आप लोग 1 रुपया आप लोगों ने किसी को उधार दिया। कितना उधार दिया? 1 रुपया। और 1 रुपया जाकर आपका कितना हो गया? 1.44 रुपया हो गया। 1 साल बाद उसने आपको इतना रुपया दिया। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इनका दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को 1 मान लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो मान लीजिए। दशमलव वाला काम हो गया खत्म। हो गया खत्म कि नहीं हो गया? हो गया ना। दशमलव हटा दीजिए, इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो 100 करने कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो गया? 144। अब आप ध्यान दीजिए, ये संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी। कभी कभी वर्ग नहीं होगी तो अगर आप उसको काटेंगे, डिविजिबल करेंगे तो तुरंत वो वर्ग बन जाएगी। जैसे मुझे पता है जो 100 होता है 10 का वर्ग होता है, और जो 144 होता है 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ ना 10 गुणे 10, और इसका मतलब हो गया 12 गुणे 12। तो ये रूट कटा, यहाँ रूट कटा तो यहाँ से 10 निकल गया, यहाँ से कितना निकला? 12। सपोज डेट आपने मान लीजिए आप 10 रुपया किसी को दिए, 12 रुपया आपको 1 साल बाद मिला, तो लाभ कितना मिला आपको? यही CI होगा आपका। कितना लाभ मिला? 2 रुपया लाभ मिला। कितना लाभ मिला? 2 रुपया लाभ मिला। तो उन्होंने CI की दर पूछी है, तो रेट आप लोग निकाल लीजिए। रेट परसेंट बराबर 2 रुपया आपको लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? क्यों लाभ हुआ भैया? क्योंकि आपने 10 रुपया उधार दिया था ना, और गुणे कितना परसेंट के लिए? 100। 10 कन्या 10, 10 धाम 100, तो 10 दुनाई 20। रेट बराबर आ गया 20%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 20%। 20% आपका प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 20%। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है, यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो CI की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका P नहीं दिया हुआ है, रेट आपका ज्ञात ही करना है CI की, और इसके बाद T यहाँ पर दे रखा 2 वर्ष, और इसके बाद क्या दे रखा है आपको, और क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? A आपका दे रखा 2.25 रुपया। ये आपका क्वेश्चन है ना। यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 रुपये हो जाती है, CI की दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने किसी के 1 रुपया उधार दिया, 2 वर्ष बाद वो आपको 2.25 रुपये दे रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, इस दशमलव को हटाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आप लोग दशमलव के 1 मानिए, दशमलव के बाद 2 संख्या 2 जीरो मानिए, दशमलव काम खत्म। ये 100 प्रिय विद्यार्थियों आपका इधर आ जाएगा गुणे में। 100 का गुणा जब 1 से होगा कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, और ये कितना? 225 है। अब इन दोनों संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य बनेंगी। क्यों? क्योंकि समय आपका 2 वर्ष दिया है। अगर समय आपका 2 वर्ष दिया है तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य ही बनेगी। तो मुझे पता है कि जो 100 होता है ये भी वर्ग है, 225 भी वर्ग है। 100 वर्ग होता प्रिय विद्यार्थियों 10 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता 225 15 का वर्ग होता है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो रूट कट जाएगा, यहाँ रूट कट जाएगा, तो यहाँ से 10 बाहर आएगा, यहाँ से 15।
मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपया उधार दिया, उसने आपको 15 रुपया दिया, तो कितना रुपया लाभ मिला आपको? 5 रुपये। रेट निकालना है तो रेट परसेंट बराबर 5 रुपये का लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ? क्योंकि 10 रुपया उधार दिया था। गुणे परसेंट के लिए कितना? 100। 10 सेकंड 10 10 धाम 100, 10 बचे 50% भैया। 50% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। इस सवाल का 50% प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ₹87 3 वर्षों में CI की दर से ₹64 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर P दे रखा प्रिय विद्यार्थियों 27 रुपया, रेट आपको निकालना है, समय दे रखा 3 वर्ष और मिश्रधन आपका दे रखा है 64 रुपया। देखिए इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से आप सेकंडों में लगा सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, ये 27 रुपया है भैया, 3 सालों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में कितना हो जाता? 64 रुपया। कितना हो जाता? 64 रुपया हो जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बोला अगर समय 3 दिया रहेगा तो संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्यूब होंगी। अगर यहाँ पर 2 होगा तो किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी। अगर यहाँ पर 4 होगा तो किसी न किसी संख्या का घात 4 होंगी। अगर यहाँ पर 5 वर्ष होगा किसी न किसी संख्या का वो लोग घात 5 होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस संख्या को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इसको क्यूब कह सकता हूँ। एक क्यूब है, पक्का किसी संख्या का क्यूब होगी। तो मुझे पता है 3 का क्यूब होता। देखो 3 का क्यूब होता, अगर आप 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अगर आप यहाँ पे 4 का क्यूब है, 4 गुणे 4 गुणे 4 है ना, 4 गुणे 4 गुणे 4, कट जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 3 और यहाँ से निकल जाएगा 4। 3 रुपया आपने किसी को उधार दिया तो आपको कितना रुपया प्राप्त हुआ? 4 रुपया। कितना रुपया लाभ हुआ भैया? ये CI होगा, 1 रुपये का लाभ हुआ आपको। तो आप लोग कह सकते हैं रेट बराबर 1 रुपये का लाभ किस पर? 3 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100, 100 करने 100 करने कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 100। तो आप कह सकते हैं रेट बराबर 100/3। जब आप लोग भाग करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। कैसे आ गया? ध्यान दीजिए भैया, 100 को 3 से भाग कर लीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, घटा दिया 1 आ गया, 0 उतार दीजिए, 3 त्रिका 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो मैं लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है यदि ₹72 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि ₹72 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाता है तो CI की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर P आपका दे रखा 72 रुपया, रेट आपको निकालना है, समय दे रखा प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष और मिश्रधन दे रखा 98 रुपया। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए ₹72 है, कितना हो जा रहा? 98 रुपया। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्ष में। अब मैंने बताया जब भी यहाँ पर 2 वर्ष आएगा ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी, स्क्वायर होंगी। आप ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आज तक तो मैंने भाई नहीं सुना 72 किसी संख्या का वर्ग है या 98 किसी संख्या का वर्ग है। तो आप लोग इसको काटिए, जैसे आप लोग इसको काटिएगा 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 9 18। आप देखिए तुरंत ये संख्या वर्ग बन गई। किसका वर्ग है भैया? ये 6 गुणे 6 और ये 7 गुणे 7। तो 1 1 6 कट गए, रूट कट गया तो यहाँ पे 6 निकला, यहाँ पे 7। 6 रुपये किसी को उधार दिए, 7 रुपये उसने आपको दिए 2 साल बाद, CI कितना प्राप्त हुआ? 1 रुपया। निकाल लीजिए, 1.5% बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 4 रुपया उधार दिया था। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 0।
तो कहने का मतलब 50 करने 50/3, तो क्या आ जाएगा, रेट बराबर 50/3। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 50 को भाग कर लीजिए किससे, 3 से। 3 करने 3 घटा दिया 2 आ गया, 0 उधर। 3 छक 18 प्रिय विद्यार्थियों 2 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। क्या लिख सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, रेट बराबर 16 सही 2/3%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 16 सही 2/3%। कितना प्रिय विद्यार्थियों, 16 सही 2/3%। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है 1,02,400 रुपये को 1,02,400 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर 1,45,800 रुपये प्राप्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय 3 वर्ष दे रखा, क्या दे रखा, 3 वर्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों इन संख्याओं को लिखिए, मूलधन 0, 2, 4, 400, मिश्र धन कितना हो गया 145,800 रुपया। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 2 जीरो भैया यहाँ से चले गए। अब इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 करने 2, 2 दूनाई 4। इसको देखिए 2 7 14 और ये 2 दूनाई 4, 1 बचा, 2 9 18। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, तो अगर समय 3 वर्ष दिया है तो ये दोनों संख्याएं पक्का किसी न किसी संख्या का क्यूब होंगी। क्या होंगी, क्यूब होंगी। तो मुझे पता है 512 8 का क्यूब होता है प्रिय विद्यार्थियों। किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब ये होता है, 8 गुणे 8 गुणे 8। ये प्रिय विद्यार्थियों 9 का क्यूब होता है, 9 गुणे 9 गुणे 9, है ना। 8 टाइम 64, 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे 512, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51, है ना। इस प्रकार से तो ध्यान दीजिए, कट जाएगा तो यहाँ से निकल गया 8, यहाँ से निकल गया 9। 8 रुपया उधार दिया, 3 वर्ष बाद 9 रुपया मिला आपको। चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपया प्राप्त हुआ। दर निकालनी है तो रेट बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 8 रुपया उधार दिया था ना, 8 रुपया गुणे कितना भैया 100। तो आप लोग काट लीजिए, चाहे यहीं काट लीजिए, बड़ी तलवार काट लीजिए। 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 25 सेकंड में 25 भैया। रेट बराबर आ गया 25/2। 25/2 का मतलब 25 का आधा 12.5, 12.5% भैया, 12.5%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो आई 12.5%। 25 को भाग कर लेंगे यार 2 से, 2 करने 2 हो गया, तो कट गया, 5 उतारो, 2 दूनाई 4 हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000, यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 व 5 वर्षों में वही धन 27,000 रुपये हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात कीजिए। तो CI की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 2 मिश्र धन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2 मिश्र धन। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। इस बार आप लोग मान लीजिए P माने मूलधन। मान लीजिए कोई मूलधन मैंने किसी को उधार दिया। जब किसी को उधार दिया तो यही धन जो है 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये धन कितना हो गया, 2 वर्ष बाद ये धन भैया 8,000 रुपये प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये मेरा P1 है। P1 मीन्स हो गया पहला, A1 मतलब पहला मिश्र धन है। कोई मैंने धन किसी को उधार दिया, 2 साल बाद उसने मुझे 8,000 रुपये दिया। अब कह रहा यही धन, यही जो आपका P है 5 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद भैया, 5 वर्ष बाद जो है 27,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 27,000 रुपये हो जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मामला फंस गया। मामला क्या फंसा प्रिय विद्यार्थियों, मेरा A2 हो गया, दूसरा मिश्र धन। कोई मैंने धन किसी को उधार दिया, 2 साल बाद उसने मुझे 8,000 दिया।
फिर कह रहा है इसी धन को पी को, अभी पी ज्ञात नहीं है, इसको जो है इसी धन को फिर मैंने अगर 5 वर्ष के लिए उधार दिया तो उसने मुझे 27,000 रुपया दिया, तो CI की दर ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार के सवाल को हम कह सकते हैं जब दो मिश्र धनों की तुलना हो तब CI की दर ज्ञात करना। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो इसमें काट लीजिए 1 2 3 1 2 3। आप ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब भैया 8,000 से 27,000 होने में कितना समय लगा, 5 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 3 वर्ष। तो पक्का 8 और 27 किसी न किसी संख्या की घात 3 होंगी, मतलब क्यूब होंगी। तो हमें पता है जो 8 होता है ये भी क्यूब है, 27 भी क्या है, किसी संख्या का क्यूब है। आप लोग बताइए 8 किस संख्या का क्यूब है, 8 भैया 2 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 2 का। और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, है ना। अरे भाई 2 का घात अगर 3 कर दोगे, कहने मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8। अगर 3 का क्यूब कर दोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। समझ गए ना। 2 रुपया उधार दिया, 3 रुपया हो गया, इसको मूलधन मान लीजिए। तो आपका यहाँ से CI कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, रेट निकालना, 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 2 पर, गुणी कितना 100, 2 करने 2 2 25 10 1 0, 50% आएगा प्रिय विद्यार्थी। रेट बराबर 50% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। इस प्रश्न का 50% प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब कभी भी दो मिश्र धनों की तुलना हो तो इस प्रकार से आपको कर सकते हैं। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो प्रिय विद्यार्थियों आज का 8वां प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाता है। कह रहा है यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाता है तो वही धन कितने वर्षों में अपने आप का, तो वही धन यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वही धन अपने आप का 64 गुना होगा। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है कोई धन जो है 7 वर्षों में, मान लीजिए आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया, यही 1 रुपया जो है 7 वर्ष में, कितने वर्षों में, 7 वर्ष में जो है कितना हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। 4 गुना का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 4 की घात 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 की घात 1 हो जाता है। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, अगले 7 वर्षों में फिर अगला जब 7 वर्ष आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा। 4 की घात 2, 4 घात 2 माने कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगले फिर 7 वर्षों में, अगले फिर 7 वर्षों में प्रिय विद्यार्थियों 4 घात 3 हो जाएगा। और 4 घात 3 होता कितना, 64 गुना। कितना हो गया, 64 गुना हो गया ना। समय कितना लगा, 7 वर्ष ही लगा, 7 वर्ष ही लगा, 7 वर्ष ही लगा। कहने का मतलब टोटल 21 वर्ष में, 21 वर्ष में जो है धन हमारा कितना हो जाएगा, 64 गुना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है। मेथड नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखिए मूलधन, यहाँ पे लिखिए मिश्र धन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने किसी के 1 रुपया उधार दिया, 1 रुपया कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। कितना समय लगा 1 से 4 होने में, 7 वर्ष। कितना समय लगा प्रिय विद्यार्थियों, 1 से 4 होने में 7 वर्ष लगा। तो फिर 1 रुपया 1 से कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, या मतलब 4 रुपया लिखिए, गुना ही लिखिए, गुना, गुना लिखिए, गुना, गुने की बात उन्होंने किया, 4 गुना। कितना समय लगा, फिर लगा भैया 7 वर्ष। अगले 7 वर्ष में फिर प्रिय विद्यार्थियों 1 रुपया 4 गुना हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए भैया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 गुना, 64 गुना हो गया समय। 1 का पावर क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 1 रुपये 1 से कितना हो गया, 64 गुना। समय कितना लगा, जोड़ लीजिए, 7 7 14, 7 3 21,
कितना लगा भैया? 21 वर्ष। 21 वर्ष यही पूछा था समय, तो यही उत्तर आ जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ, एक तरीका और आप लोग देख लीजिए। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गुना की घात, एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। गुना की घात और समय का पहाड़ा, और समय का पहाड़ा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा कि भैया 7 वर्षों में धन अपने आप का 4 गुना हो जाता है। 4 गुणक मतलब प्रिय विद्यार्थियों 4 की घात 1। तो कह रहा कितने वर्षों में? मैंने मान लिया टी वर्ष में। टी वर्ष में ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64 गुणक मतलब होता है 4 घात 3, 4 घात 3। तो पूछा कितने समय में? तो आप लोग काम करिए, टी निकालना है। टी बराबर हो जाएगा 7, है ना? लिखा है आपने गुना की घात समय पहाड़ा, समय यही ना, समय लिख दिया 7 और गुणे गुना की घात कितनी है? 3। तो आ जाएगा 7 त्रिक 21 वर्ष। 21 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों इस सवाल का। तो आज इतना ही, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर किया करिए, वीडियो पूरा जरूर देखा करिए। ठीक है, आप लोग इतना केवल करिए, मैं आपके भविष्य के लिए बेहतर मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से हंसते हंसाते रहें और खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते रहें और आपका सपना साकार हो। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। मिलते हैं किसी अन्य पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।